बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, दैट इज़ रिकर्शन। आप लोगों को रिकर्शन का अब जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बाय गिविंग सम एग्जांपल, आप लोगों को काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी इसकी आती होंगी, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द सीक्वेंस और सीरीज़ जो हमने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड है। आप लोगों को पता है सीक्वेंस और सीरीज से पहले आपने फंक्शन पढ़ा, वो चीज़ें भी आती हैं। दिस इज़ एक मतलब एक प्रॉपर तरीके से आप पढ़ते हैं, सेट पढ़ते हैं, फिर आप उसके बाद फंक्शन पढ़ते हैं, फिर आप सीक्वेंस पढ़ते हैं, फिर रिकर्शन पढ़ते हैं, फिर ये आगे यूज होती हैं। ठीक है, अवर एम इज टू डिस्कस व्हाट इज रिकर्शन। ठीक है, एक्चुअली आप लोगों को रिकर्शन का इल्म होता है। ठीक है, कैसे होता है देखें, एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंस्टीड ऑफ गिविंग डेफिनेशन, कह रहा है भाई डेफिनेशन से पहले हम रिकर्शन की डेफिनेशन क्या है उससे पहले हम एक एग्जाम्पल देते हैं। We give you an example. You already know that the set of odd number, आप लोगों को पता है set of odd number कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 up to so on. Here we give the new definition of the same set, that is the set of odd number. यहाँ पर हम उसकी एक नई डेफिनेशन देते हैं। हम कहते हैं कि भाई सेट ऑफ ऑड नंबर को हम एक नए तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक नए तरीके से, नॉट एन के 1, 3, 5। हमने कहा कि डेफिनेशन फॉर ऑड पॉजिटिव इंटीजर में भी गिवन है, उसकी जो डेफिनेशन है आप उसको ऐसे दे सकते हैं, कैसे, दो चीजों में ब्रेक करके, एक बेस में, दूसरा रिकर्शन में। व्हाट इज बेस? बेस क्या होता है? आप लोगों को पता है कि कोई भी घर बनता है ना, उसका एक बेस होता है जिसपे वो घर खड़ा होता है, दैट इज द बेस। और उस बेस की बुनियाद पे आप दूसरी चीजें बिल्ड करते हैं, जैसे आप सीढ़ियाँ बनाते हैं, फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं, दूसरी चीज़ें आप उस बेस की बुनियाद पे करते हैं, बिकॉज बेस इज नेसेसरी। अगर आपके पास बेस है, आप दूसरी चीज़ें उसके ऊपर बिल्ड करते हैं। इन द सेम वे, आपके पास जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं उनके पास भी एक बेस वैल्यू है। बेस वैल्यू क्या है? जहाँ से वो स्टार्ट होते हैं उसकी बेस है 1। क्योंकि आप ऑड पॉजिटिव इंटीजर जब पढ़ेंगे तो आप कहेंगे 1, 3, 5, 7, आप ऐसे नहीं कहेंगे 10, 13, नो। व्हेन यू आर सेइंग आउट पॉजिटिव इंटीजर, इट्स बेस वैल्यू इज 1, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1। हमने कहा 1 इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, हाँ 1 है। और बेस वैल्यू आपके पास दो भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन योर रिकर्शन टर्म। रिकर्शन में आपके पास कितनी रिक्वायर्ड है, फिर आपकी बेस वैल्यू उतनी होती है। बेस आप लोगों को समझ में आ गया? बेस का मकसद है, अब जब आप रिकर्शन को हल करेंगे तो उसमें बेस वैल्यूज यूज होती हैं। क्या यूज होती हैं? बेस वैल्यू। और दैट इज व्हाई वी रिक्वायर द बेस वैल्यू। हमने कहा बेस वैल्यू आपके पास क्या है? 1, जो क्या है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर। हमने कहा रिकर्शन। अब रिकर्शन यहाँ देखें, ये रिकर्शन है, इसके रिकर्शन में दो हिस्से हैं, एक बेस है, एक रिकर्शन है। या फिर आप इसको पढ़ते हैं एक बेस है, एक रिकर्सिव रिलेशन है, एक ही बात है। कह रहा है इफ के इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अगर के आपके पास क्या है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, देन के प्लस टू इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा है फिर आपके पास के प्लस टू क्या होगा? ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। इट इज नेसेसरी टू हैड टू। अगर मैं कहता ना के प्लस वन ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता तो फिर नहीं होता, क्योंकि आप देखें 1 प्लस 1 तो वो तो इवन हो गया। इसका मकसद है ऑड टर्म क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हैं? ऑड नंबर में इवन नंबर 2 ऐड करते हैं। देखिए अब आपके कोई भी ऑड नंबर रखें, यहाँ पे कोई भी 1 रखा तो 3, ऑड नंबर दूसरा कौन सा है? दूसरा आपके पास है 3, 3 रखा तो 5, 5 रखा तो 7। देखें इन दिस वे नाउ 1 इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर बाय द डेफिनेशन बेस। आपने कहा था कि अकॉर्डिंग टू द बेस 1 आपके पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर है विथ, अगर आप अब बेस वैल्यू आप यूज करते हैं रिकर्शन, रिकर्सिव रिलेशन या रिकर्शन जो आप सेकंड पार्ट बनाते हैं उसमें आप बेस वैल्यू यूज करते हैं। बेस वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो क्या आएगा? 1 प्लस 2 3। ठीक है, दिस इज व्हाट, सो 3 इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। लाइकवाइज आपके पास जब 3 आ गया तो अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे पुट, यू विल सब्स्टिट्यूट 3, दिस इज योर न्यू बेस वैल्यू, यू कैन से दिस इज योर न्यू बेस वैल्यू। अब 3 इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, के प्लस 2 इज एन ऑड पॉजिटिव, और आपका के कहाँ से स्टार्ट होता होगा? अब नाउ फ्रॉम 3, अगर आप 3 रखेंगे तो 3 प्लस 2 5, लाइक वाइज आप 5 रखेंगे तो 7, 7 रखेंगे तो 11। देखें ये आपके पास क्या है? एक ऐसी रिलेशन है
जो आपकी सारी टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ओनली यू नीड द बेस वैल्यू एंड व्हाट इज के। आपने कहा बेस वैल्यू 1 है एंड योर के इज आउट पॉजिटिव इंटीजर। नाउ यू कैन, आप अब क्या कर सकते हैं, इसको सेम प्रोसेस से आप करते हैं। देखें यही होता है, आप सीक्वेंस सीरीज में भी तो यही चीज़ें करते हैं ना। क्या करते हैं, सीक्वेंस में आप एक जनरल टर्म बनाते हैं, फिर आप उससे कोई भी आप जो है चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रिकर्शन? कह रहा है द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ सिमिलर वर्जन। कह रहा है आपके पास प्रोसेस है एक जो डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट इन टर्म्स। आपके पास बहुत सारी टर्म्स हैं, जैसे 1 3 5 7 9, बहुत सारी टर्म्स थी। आपने क्या कहा, उसको सिमिलर वर्जन में कन्वर्ट किया। आपने कहा एक बेस वैल्यू ले लेते हैं और एक जो रिकर्शन वाली टर्म ले लेते हैं और उसको सिमिलर वर्जन में लिख देते हैं। वही चीज़ आगे रिकर्शन इज ऑल अबाउट राइटिंग द ऑब्जेक्ट। जो आपके पास टर्म्स हैं किसी ऑब्जेक्ट के, किसी सीरीज के, किसी सीक्वेंस के, उसको सिमिलर वर्जन ऑफ इटसेल्फ में लिखना है। वो खुद को ही रिप्रेजेंट करता है, इटसेल्फ। मतलब उसमें आपके पॉजिटिव ऑड इंटीजर दे रहे हैं ना, इटसेल्फ ही हो गया ना वो। उससे कहते हैं रिकर्शन। और उसके दो पार्ट होते हैं, एक आपके पास होती है बेस वैल्यू, दूसरा होता है रिकर्शन। बेस वैल्यू क्या होती है? बेस वैल्यू ऐसी होती है जिसको आप सिमिलर वर्जन ऑफ इटसेल्फ नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। अभी आपने देखा, इसको आप क्या करेंगे, इटसेल्फ में तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना। ये एक वैल्यू है, दैट इज ओनली द वन वैल्यू। आप इसको के एन या किसी और चीज में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। that is why your base value will always will not be expressed in similar version of itself, क्योंकि वो तो है ही एक टर्म। उसको क्या, हमारा एम क्या है रिकर्शन में? रिकर्शन में हम बड़ी टर्म्स होती हैं, एक सीक्वेंस सीरीज ऑब्जेक्ट ऑफ टर्म्स आपके पास एक कलेक्शन होती है ना। जैसे भाई सीक्वेंस हम लिखते हैं या सीरीज लिखते हैं, हम उसको क्या करते हैं, एक सिमिलर वर्जन में लिखते हैं। उस सिमिलर वर्जन में लिखने के लिए वी नीड टू वैल्यूज। एक स्टार्ट, स्टार्ट का मकसद है बेस, हमें बेस चाहिए। और दूसरी आपके पास रिकर्शन चाहिए, जिससे आप रिकर्सिव रिलेशन भी कहते हैं। दो पार्ट होते हैं। और जो दूसरा पार्ट होता है ना, द पार्ट ऑफ डेफिनेशन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिमिलर वर्जन ऑफ इटसेल्फ। रिकर्शन में क्या होता है, ये ऐसा पार्ट है जिसमें आप सिमिलर वर्जन में रिप्रेजेंट करते हैं आपकी बाकी जो भी सारी टर्म्स हैं, उसको आप क्या करते हैं, सिमिलर वर्जन में करते हैं। दैट इज योर रिकर्शन। व्हाट इज रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शंस? वही चीज है, रिकर्शन से ही निकलेगा। A function is said to be recursively defined if function refers to itself। वो फंक्शन आपके पास क्या करेगा, itself के पास रेफर करेगा। once again you will have two things to say about the recursively defined function. One is a base and other is a recursion। वही चीज हो गई। there are certain argument called base value for which the function does not refer to itself। कह रहा है कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिसमें आप अपने फंक्शन को इटसेल्फ की तरफ रेफर नहीं करते हैं। वो वैल्यूज कौन सी होती हैं? बेस वैल्यूज होती हैं। क्या होती है, उन्हें आप कहते हैं बेस वैल्यू। बेस वैल्यू क्या होती है? वो खुद को रिप्रेजेंट करती है, ऐसे नहीं कि वो दूसरी चीजों को रिप्रेजेंट करवाएगी। वो होती है रिकर्शन। रिकर्शन में आप बेस वैल्यू से दूसरी चीजें निकालते हैं, ठीक है। और आपके पास जो दूसरी टर्म है रिकर्शन, उसको यहाँ क्या कहता है, रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन में ईच टाइम द फंक्शन does refers to itself the argument of the function must be closer to the base value। कह रहा है जब भी आपका फंक्शन itself की तरफ रेफर करेगा तो जो आपका आर्ग्यूमेंट होगा वो बेस वैल्यू के करीब लेके जाएगा, कहीं से भी वो बेस वैल्यू के करीब ले आएगा। देखें एग्जांपल, समझ में आएगा आपको। अब देखा, सपोज दैट f इज डिफाइंड रिकर्सिवली बाय, f को डिफाइन कर रहे हैं रिकर्सिवली ऐसे, f ऑफ 0 इक्वल टू 3, f of n plus 1 equal to 2 times f of n plus 3, find f of 1, f of 2, f of 3 and f of 4। इसमें दो चीजें आपके पास गिवन है, एक ये बेस है, ओके। अब आप समझ जाएं दिस इज द बेस, और ये जो आपके पास है इसे क्या कहते हैं, दिस इज योर रिकर्शन। सेकंड पार्ट, दो पार्ट होता है ना, एक बेस, दूसरा होता है रिकर्शन। जहाँ फिर आप कहते हैं रिकर्सिव रिलेशन कहते हैं इसे, ठीक है। जो रिलेशन का मकसद है ये रिलेट करेगी दूसरी बेस वैल्यूज की मदद से, ये दूसरी टर्म्स निकाल दी जाएगी।
We have to find f of 1, f of 2, f of 3, f of 4. You can see here that f of 0 equal to 3, it's a base value, and base value cannot refer to other term, but आपके पास जो base value होती है वो क्या करती है, वो एक just value होती है. You can see here by the definition called the base value which function does not refer to itself. वो खुद की तरफ refer नहीं करती because it आप जो दूसरी वैल्यूज हैं वो बेस वैल्यू की मदद से निकाल दें. बेस वैल्यू तो खुद ही बेस है ना, मैंने आपको बताया एक घर की बेस होती है. दूसरी चीजें आप बेस की तरफ रेफर कर सकते हैं, लेकिन बेस तो है ही बेस ना, उसको कहाँ रेफर करेंगे. फॉर द रिकर्सिव डेफिनेशन इट फॉलोज दैट एफ ऑफ वन इक्वल टू, अगर मुझे एफ ऑफ वन चाहिए, इफ आई नीड एफ ऑफ वन, here you can see that you can find these f of 1, f of 2, f of 3, f of 4 by recursive relation या second part that is recursion. अब मैं इनकी जगह क्या रखूं, मुझे 1 मिले. what should we put? we will substitute n equal to 0. क्या रखेंगे? 0, क्योंकि 0 plus 1 देखें 1. n की जगह क्या रखेंगे? 0, तो क्या हो गया? 0. 2 times f of 0 plus 3. okay. What is f of 0? Your f of 0 is base value. देखें f of 1 जो आपके पास recursive relation है वो किसकी तरफ refer कर रहा है? Your base value. Closer to your base value. Your f of 0 is what? f of 0 is 3. You have substituted 3. 2 is same. Plus 3 is same. 2 times 3 will be 6. 6 plus 3 will be 9. This is your f of 1. What is our statement about the above this step? Let's explain. In evaluating f of 1 we use the formula given an example. ये फार्मूला हमें गिवन है जिसे हम रिकर्शन कहते हैं या रिकर्सिव रिलेशन कहते हैं. एंड वी नोट दैट इट इन्वॉल्व्स f of 0. कह रहा है हमें इस पता है कि इसमें f of 0 आ रहा है क्योंकि बेस वैल्यू का आना ज़रूरी है. And we are also given the value of that which we use to find out the functional value of 8 equal to 1. कह रहा है f of 0 यूज भी हो रहा है और उसकी वैल्यू भी गिवन है. क्यों गिवन है? बिकॉज वी रिक्वायर f of 1 functional value of 8 n equal to 1. Similarly we will proceed, we will use the preceding values. Similarly we will proceed and find the preceding values. Likewise आप f of 2 निकालेंगे, f of 3 निकालेंगे, f of 4. And now for the second step you can write your base value is f of 1 equal to 9, sorry, f of 1 equal to 9. Now your base value will be changed and it will be f of 1 equal to 9. You can say that, okay, you can say that if you are going to create again another thing from the given thing, you will say that f of 1 equal to 9 is your base value and your relation is this one, and your relation will start from n is greater than equal to 1 because you have to find f2 and f1 is given. Okay, now you will substitute n equal to what? You will substitute n equal to 1 for finding f of 2. If you substitute n equal to 1, 1 plus 1 is 2. Okay, here you will substitute n equal to 1. This will be f of 1. Here is written f of 1. What is f of 1? f of 1 is 9. You have substituted 9. 2 times 9 plus 3. 2 times 9 will be 18 plus 3 equal to 21. Now you have to find f of 3. For finding f of 3, you will substitute n equal to 2 in your recursive relation. If you substitute n equal to 2, this will be 2 plus 1, 3. Here you have substituted 2. This will be 2 times f of 2 plus 3. What is f of 2? f of 2 is 21. You will substitute 21. 2 times 21 plus 3 is 42 plus 3, 45. And last thing you have to evaluate f of 4. For finding f of 4, you will substitute 3 here. 3 plus 1 will be 4. You will substitute 3. You have substituted 3. 2 times f of 3 plus 3. What is f of 3? f of 3 is 45. 2 times 45 will be 90 plus 3 will be 93. That is how you will find the terms of the given recursive defined function. Let's do another example, that is find f of 2, f of 3, f of 4. If f is defined recursively by, कह रहा है अब आपको क्या करना है, f of 2 की वैल्यू निकालनी है, f of 3 की वैल्यू निकालनी है, f of 4 की वैल्यू निकालनी है, और आपके पास जो फंक्शनल वैल्यू एट 0 गिवन है -1, फंक्शनल वैल्यू एट 1 गिवन है 2,
और n आपके पास है 1 2 3 अप टू सो ऑन। और आपके पास जो सेकंड पार्ट है रिकर्शन का, दैट इज रिकर्शन का सेकंड पार्ट, जिसे आप रिकर्शन भी कहते हैं, रिकर्सिव रिलेशन भी कहते हैं, दैट इज f of n plus 1 is equal to f of n plus 3 times f of n minus 1. Now what you have to find, you will find f of 2. Here you can see that there are two base values, okay? F of 0 equal to minus 1 is one base value, f of 1 equal to 2 is another base value. You have to find f of 2. For finding f of 2, you will substitute at n equal to 1. Here you can see that we have substituted at n equal to 1. This will be f of 2 equal to, here you have substituted n equal to 1 because this is 1, 1 plus 1 was 2, therefore n is 1. F of 1 plus 3 times f of 1 minus 1. This is 1 minus 1 is 0. This is f of 1. What is f of 1? Since we know that f of 1 is 2, here you can see that 2 plus 3 times, what is f of 0? F of 0 is minus 1. You can see that minus 1. 2 plus minus minus 3. 2 minus 3 is minus 1. Likewise, you will continue and find the term that is f of 3. Here you can see that now in order to find out the other values, we will need the values of the preceding. आपको पता है कि भाई अगर आपको f3 चाहिए तो f3 के लिए 1 f of 1 और f of 2 ज़रूरी है। अगर आपको f of 4 की वैल्यू चाहिए तो f of 2 और f of 3 ज़रूरी है। तो हमने कहा कि चलें भाई अब थोड़ा सा फंक्शन हमारा चेंज कर देते हैं। हम कहते हैं ये हमारी रिकर्सिवली डिफाइंड पार्ट है और हमने कहा f of 0, f of 1, f of 2 में गिवन है। Now, for finding f of 3, you will substitute n equal to 2. If you substitute n equal to 2, this will be 2 plus 1, 3. This will be 2. This will be 2 minus 1. Okay, 2 minus 1. This will be 2 minus 1 will be 1. This is f of 2. What is f of 2? F of 2 is minus 1. Okay. Plus 3 times f of 1. What is f of 1? F of 1 is 2. This will be minus 1 plus 3 2s are 6. 6 minus 1 will be 5. Likewise, you will continue and find f of 4. For finding f of 4, you will substitute in this relation n equal to what? 3, because 3 plus 1 will be 4. You can see here, this is f of 4, okay? N equal to 3, 3 plus 1 is 4. N equal to 3 will be f of 3. You can see that this is f of 3, okay? N equal to 3, this will be 3 minus 1, 2. Here you can see that 3 minus 1, that is 2. Here is a mistake. Here is written 3. You should write here 3. This is 3, okay? Keep in mind this is f of 3, not f of 2, because there is f of 3 and there will be f of 3. Since what is the value of f of 3? F of 3 value is 5. We have calculated here. You can see that f of 3 is 5. What is f of 2? You have calculated f of 2. F of 2 is minus 1. This is minus 1, 5 plus minus minus 3, 5 minus 3 is 2. You have calculated this term by using the given base values and recursive relation. You can say the recursion term. This is how you find the recursion. Another example is given for you. This is the factorial of a positive integer. You can use factorial. Sometimes we will use factorial for finding the sum. For finding the sum, you can use the factorial. Let's take an overview of the factorial of a positive integer. By definition, we say that for each positive integer n, what is n? N is your positive integer. The factorial of n, what is factorial of n, is denoted by n factorial, is defined to be the product of all the integer from 1 to n. कह रहा है कि भाई n आपका पॉजिटिव इंटीजर है, फैक्टोरियल n को आप डिनोट करते हैं n से, और n फैक्टोरियल क्या है? वो प्रोडक्ट होती है सारे इंटीजर की। कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से n तक के, 1 से n तक। और आप n फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं? n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n टाइम्स n माइनस 1 टाइम्स n माइनस 2 अप टू 3 to 1. Actually, what happens when you are calculating 3 factorial, you will substitute here 3. This will be 3. This will be 3 minus 1, 2. This will be 3 minus 2, 1. And there will be n minus 3. 3 minus 3 will be 0. But no, you have to take care that
there will not be a 0 at any stage. Okay, if there was 4, for example, you will substitute 4, 4 minus 1 3, 4 minus 2 2, there will be 4 minus 3, that will be 4 minus 3, that will be 1, that is it. What you do in factorial, if someone say you find the 5 factorial, you will calculate 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1, that is it for 5 factorial. Here is some example. Here you can see that 0 factorial is equal to 1. This is your base value. When you will define your function, you will say that your base value is f of 0 equal to 1. Example, 0 factorial is 1. You can find the 0 factorial by using this expression, this equation. 1 factorial is 1. Okay, 2 factorial can be calculated from here. 2 minus 1, 1. You will not put 2 here because that will be the 0. You have to go till 1, not 0. Okay. For finding 4 factorial, you will put here 4. For that will be 4, 3, 2, 1. 5 factorial will be 5, 4, 3, 2, 1. 6 factorial will be 6, 5, 4, 3, 2, 1. This is the product. Okay. 7 factorial will be equal to 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1. Okay. Remark. You can write 5 factorial as 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1. As you can see here, that 4 factorial is equal to 4, 3, 2, 1. You can write this term as in terms of bracket, and you say that this is 4 factorial. It means 5 multiply by 5, 4 factorial, 5 multiply by 4 factorial is equal to the 5 factorial. Okay. इसका मकसद है 5 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल. व्हेन यू विल डू परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी यू नीड दिस type of help, that is 5 factorial can be written as this one. You will not open the terms like 5 4 3 2 1 and divided by 4 3 2 1. That will create some problem for you. What we are trying to say, we say that by observing the examples, we say that what happens here, that 4 factorial is 4 3 2 1, and in general we remark that 5 factorial can be written as 5 factorial equal to 5 times 4 times 3 times 2 times 1, and we conclude here that we are uh, separating this term by the product and making it into the whole bracket. This will be 5 times the 4 factorial. What is happening here? If I say n is 5, what we say? We say if n equal to 5, here you will put n. Okay, what will happen? N. If your 5 is equal to n, then this will be n. Okay, and this will be n. What will be this one? This will be n minus 1. 5 minus 1, 4. This is how we have generalized the term. If you substitute 5, this will be 5 times 5 minus 1, 4 factorial. If you substitute that 3, this will be 3, 3 minus 1, 2 factorial. 3 times 2 factorial. The factorial function defined recursively. हम factorial function को recursively कैसे define करते हैं? अभी हमने basic चीजें की थी. The factorial function defined recursively. Let's take an example. We can define the factorial function. हमने कहा कि जो n फैक्टोरियल है, मैंने कहा 9 का फैक्टोरियल क्या होगा, 8 का फैक्टोरियल क्या होगा, हमने कहा कि उसको हमने f of n कह दिया. ठीक है, क्या कह दिया? f of n. Recursively by specifying the initial value of this function. हमें बेस वैल्यू तो चाहिए ना भाई, क्या चाहिए? बेस वैल्यू. कहाँ से स्टार्ट करते हैं? We see here that your base value is the starting value is 0 factorial because you need 0. And what we are trying to say, we are trying to say f of 0 is equal to 1. This will be your base value. And giving a role for finding f of 1 from f of n minus 1. हम कहते हैं, अब हम क्या करते हैं, हमें बेस वैल्यू मिल गई. हमने कहा अब रिकर्सिव रिलेशन एक डिफाइन करेंगे जिसको आप रिकर्शन भी कहते हैं. तो मैं जब कह रहा हूँ n फैक्टोरियल बराबर है f of n की, किसके? f of n. This n is n.
If you substitute here n equal to n minus 1, what will happen? This will happen that f of n minus 1 is equal to n minus 1 factorial. That is how you have written here. You can see here. Okay, 0 factorial equal to 1, you replace it by f of 0 equal to 1, and you say that n factorial is equal to n times n minus 1 factorial, and your n factorial is f of n. Your n minus 1 factorial is f of n minus 1, and your n is constant and it remains to be the constant. That is how you define factorial recursive relation, recursively defined function. Here you can see that there is an example which is very interesting, interested example, and I hope that we will try to solve this example in our next class. And this is very good example. And after this one, we have another 2 3 example related to what we have done in factorial. This is another example. Then you have Fibonacci sequence. Then you will learn about recursive recurrence relation. This is similar to the sequence, and this is similar to the recursion. That is it for today. I believe that you all have understand the topic, and if there is any difficulty regarding the today's topic, you can ask the question. Thank you. Thank you very much.